जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं यूपी पुलिस की नई वैकेंसी कब आएगी। अभी 60,000 वैकेंसी का री एग्जाम हुआ था, उसके बाद नई वैकेंसी कब आएगी। काफी बंदों का पेपर खराब चला गया, काफी बंदे तैयारी करने के बावजूद भी पेपर अच्छा नहीं कर पाए और कुछ बंदों की तैयारी नहीं थी, लेकिन अब नई वैकेंसी का वेट कर रहे हैं कि तैयारी कब करें, कब वैकेंसी आएगी। तो पूरी जानकारी, पूरी डिटेल्स इस वीडियो में जानकारी दूंगा। वीडियो के अंतिम तक बने रहे, जितना डाउट है पूरा क्लियर कर दूंगा। सिलेक्शन से लेके अंतिम ट्रेनिंग तक, शुरू से लेके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से लेके ट्रेनिंग तक की पूरी बातें बताऊंगा। वीडियो के अंतिम तक बने रहिए। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते, वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले नंबर तो 40,000 वैकेंसी जो आएगी उसकी ऑनलाइन कब होगा, और ये वैकेंसी जो अभी 60,000 वैकेंसी इससे इसका कनेक्शन है। जो नई वैकेंसी आएगी और जो पुरानी वैकेंसी, इसका कनेक्शन है, क्योंकि दो वैकेंसी लगातार साथ में नहीं करा सकते। उसका प्रोसेस खत्म ही होने वाला रहेगा। जो पुरानी वैकेंसी 60,000 है, इसका प्रोसेस लगभग खत्म ही हो जाएगा, तभी 40,000 वैकेंसी का ऑनलाइन शुरू होगा। या तो ऑनलाइन हो गया रहेगा तो लगभग खत्म, उसका प्रोसेस खत्म होते होते उसका पेपर तभी कराया जाए। तो हाँ, आपके दिमाग में एक डाउट हो रहा होगा कि 60,000 वैकेंसी कब ये ऑनलाइन इसका खत्म, मतलब कब ये वैकेंसी क्लियर होगी। तो इस वीडियो में वही बताऊंगा कब वैकेंसी क्लियर होने वाली है। पहले नंबर तो अभी री एग्जाम हुआ अगस्त, जस्ट अभी 15 से 20 दिन पहले री एग्जाम हुआ। उसके बाद इसका रिजल्ट कब आएगा, आंसर की या कब आएगी। आंसर की तो आ जाएगी, आंसर की बहुत जल्द आ जाएगी। इसी महीने के अंतिम में आंसर की आपको देखने को मिल सकती है आंसर की। और इसका रिजल्ट रनिंग कब होगी, रनिंग इसकी जान लो दिसंबर जनवरी के बीच में इसकी रनिंग होगी। इसका रिजल्ट नवंबर तक आ जाएगा। दिसंबर जनवरी में 100% ये गारंटी है कि इसका दिसंबर और जनवरी के महीने में इसकी रनिंग होना तय है। इसकी रनिंग होना तय, क्लियर कब तक होगी जाके, ये मई जून के पहले क्लियर नहीं होने वाली है 60,000। ये इतना यूपी पुलिस की वैकेंसी इतनी जल्दी नहीं क्लियर होती है। यहाँ 2-2, 3-3 साल लग जाते हैं। एमपी पुलिस की वैकेंसी क्लियर हो जाती है। ये यूपी गवर्नमेंट है, ये जल्दी वैकेंसी क्लियर नहीं करती है। यहाँ ऑनलाइन कराने ये लगभग 1 साल होने वाले हैं। ये ऑनलाइन करा के छोड़ दिए थे, री एग्जाम करा रहे हैं। री एग्जाम कराया तो वैकेंसी कहाँ क्लियर होगी। इतनी धांधली है यूपी में, इतनी धांधली है कि पेपर ही लीक हो जाता है। पेपर ही लीक हो जाता है। जो बंदे पढ़ने वाले रहते हैं उनका सब गड़बड़ कर देते, पूरा काम चौपट कर देते हैं। वो जुगाड़ के चक्कर में नहीं रहते, जो जुगाड़ के चक्कर में अपने जुगाड़ से काम बना ले जाते हैं। जो पढ़ने वाले रहते हैं उनका काम गड़बड़ हो जाता है। यही इसमें यूपी गवर्नमेंट में यही दिक्कत है, पेपर आउट हो जाता है। इसी चलते वैकेंसी आगे बढ़ जाती है, डिले हो जाती है। कोई भी वैकेंसी हो कोर्ट चली जाती है। यूपी की जो जितने वैकेंसी यूपी गवर्नमेंट कराती है, लगभग वैकेंसी एक बार कोर्ट से होके ही आती है। एक बार कोर्ट से ही होगा तो लगभग मान लीजिए 60,000 वैकेंसी जो अभी रजिस्ट्रेशन अभी पेपर जिसका हुआ था अगस्त में, ये इसकी रनिंग होगी दिसंबर और जनवरी में इसकी रनिंग होगी। और इसका मेडिकल मान लीजिए उसके 1-2 महीने के अंतराल कर लेगा। उसी के आसपास 40,000 वैकेंसी जो है, दौड़ की इतना जान लीजिए, दौड़ जब तक फिजिकल नहीं होगा ये 40,000 वैकेंसी आने वाली नहीं है। इतने जल्दी तो बाबा देगा नहीं। बाबा चूरन दिया है आप लोगों को, बंदों को चूरन दिया है। चूरन देने का मतलब होता है ना, बच्चों को एक चूरन पकड़ा देते हैं, उसी में खुश हो जाते हैं ना। तो बाबा भी अभी चूरन दिया है कि बंदे खुश हो जाएंगे। लेकिन आप, हाँ, एक खुशी की ये बात है कि आपको पहले से वैकेंसी आएगी ये पता चल गया है। तो आप तैयारी अपनी करते रहिए, तैयारी को मत बंद कीजिए। अभी मान लीजिए आपका पेपर खराब चला गया, अभी आपकी देखो 2 कंडीशन बन सकती है। एक तो आपका पेपर खराब चला गया, एक तो आपकी तैयारी अच्छी खासी नहीं होगी। एक तो आपका पेपर खराब चला गया, एक आपकी तैयारी अच्छी खासी नहीं होगी। आपको मौका मिल गया, यूपी गवर्नमेंट फिर एक बार मौका दे रही है कि आप आइए यूपी गवर्नमेंट में, यूपी में आइए, यूपी पुलिस में आइए। आप यूपी पुलिस, तो आप अपनी तैयारी बरकरार रखिए, अपनी तैयारी मत बंद कीजिए। किसी के चक्कर में, किसी के बहकावे में मत आइए। अभी वैकेंसी बहुत दिन आइए, चल घूमते हैं। अभी आपकी तैयारी कुछ दिन किए थे, कुछ दिन शुरू किए थे, जैसे बीच में बंद कर देते फिर शुरू कर देते, बीच में बंद कर देते फिर शुरू कर। ये आपकी सबसे बड़ी चूतियापा है। आप कुछ भी मानिए, सबसे बड़े चूतिया हो आप, सबसे बड़े चूतिया हो। अगर आपको तैयारी करनी है तो लगातार करिए, लगातार एक लय बना लीजिए। अगर जाना है किसी रास्ते पे कछुए की तरह तो धीरे धीरे चलते रहिए। एक दिन
मान लीजिए आप एक महीने पेपर बचा, लगभग 15-15, 10-10 घंटे पढ़ लिए, ये तो खरगोश वाली चाल हो गई। खरगोश वाली चाल हो गई, आपको खींच के चले मंजिल तक पहुंचे। कछुए की तरह निरंतर चलते रहिए, आपको सिलेक्शन में 100% बोलता हूँ सिलेक्शन मिलेगा। मैं भी पढ़ने में बहुत कमजोर था, लेकिन निरंतर निरंतर प्रयास करता रहा, मेरा सिलेक्शन हो गया। 2 साल हो गए मेरा सिलेक्शन हुए। तो मैं भी पढ़ने में बहुत खास नहीं था, मैं भी पढ़ने में, लेकिन निरंतर होता प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करने से बहुत कुछ आपको एक्सपीरियंस होता है, हर एक चीज का ज्ञान बहुत तगड़ा बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है प्रैक्टिस करने से। आप यही समझते नहीं हो कि 4 दिन पढ़ने के बाद, काफी बंदे के दिमाग में यही डाउट रहता है जब पेपर आएगा तब पढ़ूंगा। आप सबसे बड़ा चूतिया वाला काम करते हो, चूतिया हो आप एक नंबर की। तो ये गलती मत कीजिए, आपको गलत ही लग रहा होगा, आप चाहे जो मानिए, लेकिन इसे फौज में चूतियापा ही बोला जाता है। फौज में चूतियापा ही बोला जाता है कि आप चूतिया ही हैं। अगर आप किसी चीज में अगर आप मेहनत कर रहे हैं, उसमें निरंतर नहीं मेहनत कर रहे हैं ना, तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। ये गलती छोड़ के उस पर निरंतर आप वर्क करना शुरू कर दो। 100% किसी भी क्षेत्र में आप रहोगे, आपको सिलेक्शन या उपलब्धि मिलना तय है। किसी भी क्षेत्र में, मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हो या अदर कुछ काम कर रहे हो, अगर उस क्षेत्र में आप निरंतर मेहनत, अगर यूट्यूब के ले लीजिए, यूट्यूब को ले लीजिए, कोई बंदा, जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी मेरा कुछ मतलब यूट्यूब पे कोई व्यूज नहीं आता है, कुछ नहीं जाता है, मैं कुछ करने के लिए आया यूट्यूब पे, कुछ मतलब यूट्यूब पे बंदा आता, कितना भी कोई बोल दे मैं आपको पढ़ाने आया हूँ, कुछ नहीं है। वो अपने कुछ ना कुछ ऐसे फ्री की शिक्षक, फ्री का ज्ञान देने कोई नहीं आता, सीधी सी बात है भाई। 100% तो मैं बात बताता हूँ, एकदम सच्चाई बात बताऊँ, झूठ बोलने वाली मेरी आदत ही नहीं है कि मैं झूठ बोलता हूँ। अगर यूट्यूब पे, एक उदाहरण मान लीजिए, अगर कोई बंदा यूट्यूब पे आया, यूट्यूब पे किस लिए है? यूट्यूब को आपको मान लीजिए चलो तो ज्ञान तो देने आया है, आप जब तक देखोगे नहीं तब तक उसका व्यूज नहीं जाएगा, घंटे नहीं पूरे होंगे और वॉच टाइम नहीं पूरा होगा, तो सब्सक्राइबर नहीं पूरे होंगे, तो उसका चैनल ग्रो ही नहीं करेगा। तो इसीलिए आपको वीडियो देखना लाजमी है। अगर आप वीडियो देखेंगे उसका चैनल ग्रो होगा, अगर नहीं देखेंगे उधर वो, लेकिन आप नहीं देखोगे, वो निरंतर लगा रहेगा, निरंतर लगा रहेगा। 10, कभी 1 वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियो, 10 वीडियो, 20 वीडियो, 100 वीडियो, 200 वीडियो डाल दिया, एक दिन उसका चैनल ट्रेंडिंग में आ ही जाएगा। वो चाहे चूतिया वाली बात करता हो, एक दिन आएगा। यूट्यूब ऐसा नहीं है कि किसी को भी ऊपर उठा सकता है, कभी भी किसी को भी नीचे से यूट्यूब ऊपर उठाता है, नीचे से एकदम जमीन से नीचे से ऊपर। तो इसी से ले लीजिए, किसी भी क्षेत्र में आपको उपलब्धि मिलना तय है, आप उसी क्षेत्र में निरंतर मेहनत करते रहिए, वैकेंसी तो आएगी, 100% वैकेंसी आएगी। जीडी की वैकेंसी के अभी ऑनलाइन हो रहा है 40,000, और मान लीजिए बहुत, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी, आपके सामने बहुत वैकेंसियां हैं। अगर आप मेहनत करेंगे ना तो निराशा आपको नहीं देखनी पड़ेगी, नहीं तो ऐसे हर एक वैकेंसी में आंसर की चेक करोगे, बाद में रोते फिरोगे, घर वालों से बोलोगे सिलेक्शन हुआ नहीं, गांव वाले मजाक उड़ाएंगे कि वो उसका लड़का तैयारी करता था, मजा कर रहा है, 4 लोग बोलेंगे इधर उधर, तुम्हारे घर वालों की बेइज्जती होगी, तुम्हारी तो बेइज्जती होगी। तैयारी करने वालों को सबसे ज्यादा बेइज्जती होती है जब सिलेक्शन नहीं होता है, जब पेपर दे के आता है, गाँव वाले बोलते हैं कि मजा ले रहा है, घर का पैसा बर्बाद कर रहा है। तो किसी को ऐसे बोलने मत दीजिए। मान लीजिए 4 दिन बोलेंगे, 10 दिन बोलेंगे, 11वें दिन आपका सिलेक्शन होगा। मान लीजिए अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, उसी दिन से और ज्यादा बोलेंगे, घर वाले तो अलग से बोलेंगे दूसरे की सुन के। तो चूतियापा वाला काम मत कीजिए, दबा के मेहनत कीजिए। इतने यार आज का ऑनलाइन का जमाना आ गया है ना, आपको पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं, 1 महीने का रिचार्ज करवा लीजिए, पूरा दबा के यूट्यूब पे तैयारी कीजिए। ऐसा कोई चीज ही नहीं है जो आपको यूट्यूब पे अवेलेबल ना हो। तो मेहनत कीजिए, लगातार निरंतर मेहनत कीजिए जब तक सिलेक्शन नहीं होता। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो लगातार लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। नहीं तो मैं तो लाइब्रेरी कुछ नहीं ज्वाइन किया था, मुझे कुछ नहीं, मैं जंगल में बैठ के पढ़ा हूँ, बाग में बैठ के पढ़ा हूँ, अकेले जंगल में चला जाता था, मतलब सारा दिन उधर ही रहता था, उधर ही पढ़ता था, पानी सानी लेके चला जाता, उधर ही बाग में 2-3 लोग रहते थे, बाग में पढ़ता था। होली के दिन ना पियरा होता, सरसों का खेत होता, उसके अंदर बैठ के मैं पड़ा हुआ हूँ। होली कई होलियां नहीं खेला हुआ हूँ मैं। होली के दिन सरसों का खेत में चला जाता था पढ़ने, सरसों के खेत में बीच में पढ़ता था बैठ के, पता है। तो ये मौज मस्ती का जमाना छोड़ दो जब तक सिलेक्शन नहीं होता है। मौज मस्ती छोड़ दो यार, सिलेक्शन नहीं होता है, पैसे के बिना जिंदगी नहीं चल सकती, सीधी सी बात है। आपको सीधा बता देता हूँ, पैसे के बिना जिंदगी आपको अगर इस समाज में भी चलना है, आपको समाज को लेके चलना है ना, आपके पास पैसा होना चाहिए, नहीं आपकी इज्जत नहीं होगी, जितना पैसा उसी के हिसाब से इज्जत,
सीधी अगर आपको गांव समाज में इज्जत चाहिए तो आपके पास पैसा होना चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा? अगर गवर्नमेंट जॉब करोगे या प्राइवेट नौकरी करोगे, प्राइवेट नौकरी अच्छी खासी करोगे। हेल्पर वेल्पर की नौकरी ना छोड़ के अगर हाई स्कूल इंटर पास आपको 30 से 35,000 40,000 दे रही ना यूपी गवर्नमेंट या केंद्र सरकार या SSC GD के अंदर गृह मंत्रालय आपको दे रहा है ना, तो आपको कोई भी प्राइवेट जॉब करने जाओगे इतनी सैलरी कोई नहीं देगा आपको हाई स्कूल पास। अगर आप फौज में आ गए, इधर पैरामिलिट्री में आ गए, हाई स्कूल पास आपको लगभग 40 प्लस सैलरी आपकी बनेगी। हाई स्कूल पास कोई नहीं देगा आपको। हाई स्कूल पास 40 प्लस सैलरी अलग से कोई नहीं देगा। NPS अलग से, कुछ रिटायरी पे अलग से PF कटता है, कुछ नहीं मिलेगा, पता है ना। तो दबा के मेहनत कीजिए, यही जोश के साथ की दबा के मेहनत कीजिए, दबा के एकदम। मैं तो यार सीधा कहता हूँ, मैं जब तक मेहनत किया, मेरे कहानी सुन लोगे दास्तान, तभी बताऊंगा मेरी दास्तान क्या। मेरी बहुत तगड़ी दास्तान है मेरे भाई, बहुत तगड़ी दास्तान है। मैं बहुत फेल हुआ हूँ जिंदगी में, बहुत फेल का सामना देखना, बहुत हार का सामना देखा हूँ, बहुत ऐसे दिन देखे हैं ना यार, बहुत खराब दिन देख चुका हूँ मैं। तो एक्सपीरियंस फुल है, जहां बताओगे, जहां गलती करता हूँ वहीं पकड़ लूंगा मैं। फुल एक्सपीरियंस है, 6-7 सालों का एक्सपीरियंस है। और इस 6-7 सालों में ना बहुत मार खाया हुआ हूँ, बहुत हारा हुआ हूँ हर एक क्षेत्र में। मैं पहले रनिंग करता था, अच्छी खासी आर्मी के लिए रनिंग करता था, 4:35 4:40 की रेस करता था। उसके बाद फिर बताइए, उधर से मूव ऑन करके मुझे सीधा इधर आके मुझे GD में आना पड़ा। उधर तो दौड़ चाहिए, इधर पढ़ाई चाहिए, तो कैसे मैं हुआ हूँ इधर आप सोच सकते हैं। उधर उस समय मैं पढ़ता नहीं था, 1 साल 2 साल के अंदर इस पे आके कैसे कवर कर लिया। कभी मैं शेयर करूंगा अपनी बातें। तो इस वीडियो में इतना ही था बताने के लिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, नमस्कार।